बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया वह ठीक नहीं किया। एक महाशय से मेरी मुलाकात बाबा साहब की जयंती के परम पावन दिवस पर हुई। वे भाषण झाड़ रहे थे। आखिर वे भी अपने भाषण के दौरान अपनी मूर्खता का परिचय दे ही उठे। वे कह उठे कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया वह ठीक नहीं किया। उनके ऐसा कहने भर की देर थी कि मैं गरज उठा, अपनी बकवास बंद करो। बाबा साहब के विषय में अनर्गल प्रलाप करके अपनी मूर्खता का परिचय मत दीजिए। मेरे द्वारा इतना कहना था कि वे श्रीमान जी हक्के बक्के रह गए। फिर भी वे कह उठे, आप कौन होते हैं मुझे बोलने से बंद करने वाले। उनके इस प्रश्न पर मैंने फिर गरज कर कहा, मैं बाबा भीम का वीर पुत्र हूं। मेरे बाबा के मंच पर उनका अपमान होते हुए नहीं देख सकता। आपको उनके विषय में ऐसी बेतुकी बात कहनी ही है तो कहीं अन्यत्र जाकर कहिए। हालांकि यहाँ कहना भी मुझे नागवार गुजरेगा, परंतु जिस स्थान पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है उसी स्थान पर उनका अपमान होते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ। तुम्हारे जैसे कोई नालायक पुत्र ही होगा जो अपने पिता का अपमान होते हुए देख सकता है। मेरी ऐसी बातें सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। इसके बाद सभी श्रोताओं ने मेरी बात के समर्थन में तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गुंजा दिया और मेरी बात का पुरजोर समर्थन किया। इस पर अध्यक्ष और कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं ने उस नालायक वक्ता को मंच से उतारकर अपने स्थान पर बैठ जाने को कहा। अब उन श्रीमान जी के पास सबकी बात मानने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था, अतः वे चुपचाप अपना सा मुंह लेकर अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। परंतु जब सभा समाप्त हुई तो वे मेरे और मेरे साथियों के पास आकर कहने लगे, आपने मेरा बहुत अपमान किया है। आपके पास सम्मान ही कहाँ है जो कोई आपका अपमान करे। मैंने व्यंग बाढ़ छोड़ते हुए कहा, मैं सम्मान का पात्र हूं या नहीं यह तो मैं ही जानूं, परंतु आप मुझे यह बताइए कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके क्या कोई गलती नहीं की। उनके इस प्रश्न पर मैंने उन्हें कहा, आपके प्रश्न का उत्तर दूं इसके पहले आप मुझे यह बताइए कि क्या आप नीच कहलाना पसंद करेंगे। नहीं, कदापि नहीं और किसी के द्वारा भी नहीं। ठीक है, तो अब आप यह बताइए कि कथित हिंदू धर्म में कितने वर्ण होते हैं। 4 वर्ण। उन्होंने कहा, वे कौन से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदू धर्म के लोगों ने आपको इन वर्णों में से किस वर्ण का मान रखा है। शूद्र। उन्हें न चाहते हुए भी कहना पड़ा। आप काफी पढ़े लिखे लगते हैं, इसलिए शूद्र का अर्थ तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे। यदि नहीं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि शूद्र का अर्थ ही होता है नीच। अब कहिए, हिंदू धर्म में बने रहने का अर्थात हिंदू कहलाने का सीधा अर्थ हुआ कि आप नीच हैं। अतः जब तक आप हिंदू बने रहेंगे तब तक आपको नीच ही कहा जाता रहेगा। अब यदि कोई आपको नीच कहे तो इसमें वह क्या गलत कहता है। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि वे मुझसे बातचीत करेंगे तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। खैर, उस दिन उनसे इस विषय में और भी बहुत सी बातें हुई। अंत में उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके महान ही नहीं महानतम कार्य किया है। इस पर मैंने उनसे कहा कि यदि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी ही बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको बाबा साहब की तरह हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए।